शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं युगवृधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। निर्जला एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत यह अन्य सभी एकादशी के व्रत से कठिन माना गया है, क्योंकि इसमें भोजन के साथ साथ पानी का भी त्याग करना पड़ता है। भरी गर्मी में आने वाले इस व्रत में बिना जल के रहना पड़ता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। चूँकि निर्जला एकादशी का व्रत कठिन है, इसलिए इस व्रत का फल भी अधिक होता है। शास्त्रों में यहाँ तक यह कहा गया है कि विधि पूर्वक विधि विधान से अगर निर्जला एकादशी का व्रत करे तो अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। निर्जला एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन दिन भर अन्न और जल को त्याग करके रहना चाहिए और सुबह शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण आदि करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जा करके व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो कि सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक इस व्रत को किया जाता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप निर्जला एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ आए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर किया, अर्घ्य और पाद्य देकर सुंदर आसन पर बैठाकर षोडशोपचार पूर्वक उनकी पूजा की। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए, तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हूँ, दया करके आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि व्यास ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भीम, निसंकोच होकर कहो। भीम ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है, एक क्षण भी बिना खाए यह नहीं रह सकता। तब आप ही बताइए कि किस प्रकार से यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर व्यास जी ने कहा कि मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ, साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुम्हें समुचित रूप से सुनाई है और यह भी बतलाया और समझाया है कि कली काल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं है, तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। अस्तु, मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं है। महर्षि व्यास के ऐसे वचन को सुनकर भीमसेन अपने
धर्म भीरुता के कारण बेत के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले कि हे प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से भी बढ़कर है, सो भी हर महीने में 2 बार। कि हे प्रभु, हे भगवान, अब आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिससे जो त्यों एक दिन भूखा रहकर ही मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप कहिए और शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा कि वह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत है। तुम उस व्रत को श्रद्धा भक्ति सहित 10वीं को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु, कल मैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे शक्ति दो कि मैं अपने व्रत को पूर्ण कर पाऊं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए सोना चाहिए। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो। यहाँ तक कि आचमन इत्यादि में भी जल न ग्रहण करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने की सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ, उसमें थोड़ा सोना छोड़ और उसे नवीन वस्त्र में लपेटकर ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जलदान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जपादि कार्य करने वाले को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता ही क्यों है। विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए। अगर क्षमता न हो, अन्न खाने वाले की अनेक प्रकार की दुर्दशाएं होती है और वे चांडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से चोर, गुरुद्वेषी एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के विशेष कर्तव्य ये है कि शेष शैया पर स्थित श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धीनुदान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वाले को गौ, वस्त्र, छत्र, शैया, कमंडलू आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपाहन दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु स्वर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं, वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर वहाँ पे स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर निर्जला एकादशी के व्रत में अन्न और जल का त्याग करना चाहिए और इस व्रत को करना चाहिए। जिनका शरीर स्वस्थ ना हो, जिनका शरीर अस्वस्थ हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग कर सकते हैं या थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हैं। जिनका शरीर अच्छी तरह से स्वस्थ हो, उन्हें निर्जला ही रह करके यानी कि अन्न और जल का त्याग करके इस व्रत को करना चाहिए और भगवान का सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करनी चाहिए। रात्रि भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी की व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी जातक व्रत करते हैं, उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ पे माता स्त्री लक्ष्मी का वास होता है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करनी चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। किसी निंदक आदि से बात नहीं करनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। व्रत के दौरान बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटनी चाहिए। और जो भी माताएं बहनें अगर मासिक धर्म से होती हैं, तो उन्हें व्रत के नियमों का तो पालन करना चाहिए, लेकिन पूजन नहीं करना चाहिए। मूर्ति आदि को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। पूजन सामग्री आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, केवल नियमों का पालन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्रत भी नहीं टूटता है। विशेष प्रकार से अगर आप निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो, तो आप वीडियो के आइकन में जा करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप शुभ मुहूर्त, पारण समय या व्रत विधि आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।